सो 98.3 मिर्ची से मैं हूँ आरजे शारदा और मेरे साथ में है इस वक्त बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान। बेसिकली ये आज जो मुझे सिखाने आए हैं, बताने आए हैं, इन सारी बातों से आप भी एजुकेट होने वाले हो। मेरे साथ में है डॉक्टर निखिल पाटिल। ये मेजरली नवी मुंबई में प्रैक्टिस करते हैं। ही इज़ विजिटिंग कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट। सो वेलकम टू मिर्ची डॉक्टर। थैंक यू मैम। मैं बहुत सारे सवालों के साथ आई हूँ, लेकिन दीज आर ऑल्सो वेरी बेसिक फॉर एनी पर्सन टू रियली अंडरस्टैंड कि हार्ट डिसीज़ या कार्डियोलॉजी में जो भी परेशानियाँ आती हैं वो क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, सारी चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि किसी भी कॉमन इंसान को कैसे समझ में आ सकता है कि चेस्ट पेन से, अगर किसी को हो रहा है चेस्ट पेन, तो वो हार्ट रिलेटेड है या फिर वो स्ट्रेस रिलेटेड है, कैसे पता करें हम? ये बहुत ही मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो पूछते हैं। चेस्ट पेन किसी की बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जो नॉन कार्डियक चेस्ट पेन लेके आते हैं और जो कार्डियक चेस्ट पेन, तो इसको डिफरेंशिएट इन शॉर्ट कैसे करें। एनी चेस्ट पेन विच इज़ लाइक वेरी डिफ्यूज, पूरे चेस्ट हैवीनेस होती है, उसके साथ चलने के बाद ज़्यादा होती है, चढ़ाई चढ़ने में या फिर क्लाइंबिंग स्टेयर्स के बाद ज़्यादा होती है, एंड देन अलॉन्ग विद दैट यू गेट अनयूजुअल फटीग, यू हैव टू सिट डाउन, और उसके बाद फिर सांस की तकलीफ भी ज़्यादा होती है, बेचैनी, घबराहट, पसीना आ जाता है। सो दीज आर मोर ऑफ अ हार्ट रिलेटेड। और फिर अनयूजुअल एसिडिटी कभी मैंने मतलब पेशेंट्स ने एक्सपीरियंस नहीं की रहती है, एंड दैट एसिडिटी इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग ऑन एक्टिविटी एंड ऑल। सो दीज काइंड ऑफ चेस्ट पेन आर मोर ऑफ अ हार्ट रिलेटेड। और कौन से हार्ट रिलेटेड नहीं रहता है, जैसे पिन पॉइंट चेस्ट आना, कोई बैक एक में एक वेक पेन आना जो मूवमेंट के साथ होना, एंड जो मसल पेन है जो दबाने पे दर्द होना, फिर एसिडिटी ज़्यादा करके खाने से रिलेटेड होना, ये सब हार्ट के चेस्ट पेन नहीं रहते। अच्छा। तो स्ट्रेस से कितना कॉमन है आज के टाइम पे चेस्ट पेन होना? यू मीन टू से कि स्ट्रेस की वजह से चेस्ट पेन वो अलग है, नॉट अ हार्ट अटैक रिलेटेड। करेक्ट। आई गेट लॉट ऑफ पेशेंट्स, लाइक ऑलमोस्ट हमारे जो अगर 100 पेशेंट्स पकड़े और जो चेस्ट पेन के आते हैं, ऑलमोस्ट 70 to 80% दे आर ऑल स्ट्रेस रिलेटेड। तो जब माइंड हेल्दी नहीं रहता तो उसके जो सिम्टम्स है वो फिजिकली इन्फ्लिक्ट करेंगे, जैसे हेडेक होना, चेस्ट पेन होना, मसल पेन होना, नींद नहीं आना, तो बेसिकली हम लोग हिस्ट्री अच्छे से लेते हैं कि ये सच में स्ट्रेस रिलेटेड है, कि नींद अगर कम ले रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा कर रहे हैं, दे आर फिजिकली ओवरवर्क्ड हो जा रहे हैं, तो उनके फिर डेफिनेटली दे विल हैव सम चेस्ट पेन। सी फॉर एग्जांपल व्हेनेवर आई डू लॉट ऑफ केसेस इन वन डे, तो डेफिनेटली आई ऑल्सो मुझे भी एकदम मतलब चेस्ट पेन वगैरह होना, बट दैट इज ऑल मोस्ट प्रोबेबली ओवरवर्क्ड हो जाते हैं, स्ट्रेस रिलेटेड हो जाते हैं, उसके वजह से होते हैं। सो इट इज नॉर्मल। Yeah, I mean, it's normal to get a chest pain due to mental stress. That is definitely normal. ऐसे में आप क्या एडवाइस करोगे किसी भी इंसान को करने के लिए? So first of all कि चेस्ट पेन सच में स्ट्रेस रिलेटेड है कि नहीं, वो भी देखने के लिए फिर आई वुड डेफिनेटली कंसल्ट ईच एंड एवरी पेशेंट टू कंसल्ट अ डॉक्टर्स जो सर्टिफाइड कार्डियोलॉजिस्ट है या फिर कोई फिजिशियन है, आपके फैमिली फिजिशियन है, दे आर एबल टू मेक आउट कि कोई हार्ट से रिलेटेड है कि नॉन हार्ट रिलेटेड है। ओके। और सर एक जो दो बहुत ही कॉमन टर्म्स सुनने में आते हैं व्हेन इट कम्स टू एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू हार्ट, एक तो एंजियोप्लास्टी एंड द अदर इज बाईपास सर्जरी। ये बहुत ही मतलब दो ऐसी चीज़ें हैं जिनका जब भी हम सुनते हैं हम काफ़ी डर जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप बताएं कि ये क्या होती हैं और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? सो देखो, किसी भी पेशेंट को जब हार्ट के ब्लॉकेजेस आते हैं, सो नॉर्मली दे हैव 3 ऑप्शंस, आइदर दे आर केप्ट ऑन मेडिसिन्स, या तो दूसरा ऑप्शन रहता है एंजियोप्लास्टी, तीसरा ऑप्शन रहता है बाईपास। सो बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी, दीज आर द 2 ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ जो ब्लॉकेजेस के लिए इलाज किया जाता है। अभी एंजियोप्लास्टी जो है, ये एक मेरे जैसे जो इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं हम लोग, तो हमारे जैसे जो स्टेंट बिठाते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं, ऐसे डॉक्टर्स लोग करते हैं एंजियोप्लास्टी। बाईपास सर्जरी जो है वो कार्डियोथोरेसिक सर्जन करता है, जिसको हम लोग CT सर्जन भी बोलते हैं, ये लोग करते हैं, तो वो ओपन हार्ट सर्जरी होता है। अब ये दोनों क्या रहता है, स्टेंट ब्लॉकेजेस क्लियर करने के लिए अगर हम लोग स्टेंट बिठा रहे हैं तो उसको एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, एंड ब्लॉकेजेस बाईपास करने के लिए जब ब्लॉकेजेस बाईपास करते हैं, कोई एक अलग रूट बनाते हैं, जो वो रूट क्या रहता है, वो इधर हमारे पैर के वेन्स रहता है या फिर हमारे अंदरूनी जो आर्टरीज वगैरह जो रहते हैं, हाथ के आर्टरीज लेते हैं, तो वो एक ग्राफ्ट लेते हैं वो लोग, और वो एक नया रोड बनाते हैं ब्लड फ्लो होने के लिए। तो ब्लॉकेजेस को बाईपास अगर करते हैं और ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं तो उसको बाईपास सर्जरी बोलते हैं। ओके। और स्टेंट्स का आपने मेंशन करा, सर इसके बारे में समझाइए, क्या सारे पेशेंट्स के लिए
सही होता है या किया जा सकता है, या इसमें कुछ रिस्क भी होते हैं और कुछ लोगों को नहीं करना चाहिए? सो देखो, कोई भी ब्लॉकेज जब आता है तो हाँ। उसमें स्टेंट बिठाना चाहिए कि बाईपास सर्जरी करना चाहिए कि मेडिसिन पे रखना है, ये तो एक डिसीजन हमारे जैसे कार्डियोलॉजिस्ट लेते हैं। और कब बिठाना चाहिए सर, तो देखो इट्स वेरी डाइसी। सो 1 से 3 ब्लॉकेज आते हैं, काफ़ी सिंपल ब्लॉक है, हाई रिस्क नहीं है कि बाबा एंजियोप्लास्टी वगैरह, मतलब ब्लॉकेज क्लियर कर सकते हैं स्टेंट बिठाने, तो उसमें हम लोग ज़्यादा करके एंजियोप्लास्टी प्रेफर करते हैं। सो स्टेंट क्या होता है, इट इज़ लाइक काइंड ऑफ अ मिक्सचर ऑफ मेडिसिन एंड मेटालिक स्प्रिंग लाइक अ स्ट्रक्चर विच इज़ डिप्लॉयड इन योर आर्टरीज। जब भी कोई हार्ट अटैक का इंसान होता है जिसको ऑनगोइंग चेस्ट पेन होता है, जिसकी आर्टरीज 80 to 100% ब्लॉक हो जाती है, तो ऐसे आर्टरीज में नॉर्मली हम लोग स्टेंट प्लेस करते हैं। तो स्टेंट का इस्तेमाल हम लोग ज़्यादा करके ऐसे चीज़ के लिए करते हैं। ओके, ठीक है। ओके, गॉट इट, Yeah. ठीक है। और स्टेंट प्लेसमेंट के बाद डॉक्टर, आप प्लीज़ ये बताओ कि पेशेंट्स कितने समय के बाद अपनी नॉर्मल लाइफ को वापस आ सकते हैं? दे कैन डू Wow. व्हाटएवर दे वर डूइंग पहले। Yeah. So that is the beauty of doing angioplasty and putting stents कि there are some patient which you have discharged on the same day also. तो इमीडिएटली सेम डे डिस्चार्ज भी करते हैं, और देर आर सम पेशेंट कि हम लोग दूसरे तीसरे दिन, बट नॉर्मली हम लोग ऑन एन एवरेज द सेकेंड एंड थर्ड डे वी नॉर्मली वी डिस्चार्ज द पेशेंट आफ्टर पुटिंग स्टेंट। सो द रिकवरी टाइम फॉर पुटिंग अ स्टेंट जो डालने के बाद वो काफ़ी एक्सीलेंट होती है ज़्यादातर लोगों में, अनलेस देर आर सम कॉम्प्लिकेशंस, हार्ट अटैक की वजह से कॉम्प्लिकेशंस आए तो ही हम लोग उसमें थोड़ा डिले होता है, नहीं तो अदरवाइज मोस्ट ऑफ माई पेशेंट आफ्टर पुटिंग स्टेंट दे गो ऑन द Day 2 Day 3 ऑफ एडमिशन। ओके, ओके। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़, बहुत सारी मिसकंसेप्शंस भी होते हैं अलग अलग चीज़ों को लेकर के। जब हम हार्ट डिसीज़ेज़ की बात करते हैं, कोरोनरी हार्ट डिसीज़ेज़ की बात करते हैं, तो इनसे जुड़े मेजर क्या आपको बहुत कॉमन मिसकंसेप्शंस दिखाई देते हैं या लोगों के बीच में सुनने में आते हैं? सो सबसे पहला जो मेजर मिसकंसेप्शन मैंने सुना है कि स्टेंट अच्छा नहीं रहता बॉडी के लिए। ट्रस्ट मी, स्टेंट बहुत अच्छा रहता है। देर आर मैनी, डेली वी आर सेविंग सो मैनी लाइव्स बिकॉज ऑफ द स्टेंट, बिकॉज ऑफ डूइंग एंजियोप्लास्टी। जो लोग हार्ट अटैक से मर रहे रहते हैं पेशेंट, उनको डेफिनेटली वी ब्रिंग देम बैक। सो डेफिनेटली स्टेंट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, प्रोवाइडेड कार्डियोलॉजिस्ट के एडवाइस के ऊपर ही रहता है कब डालना है, कैसे डालना है, कब डालना है, सॉरी कैसे डालना है वो तो यू कैन जस्ट टेक इट आउट। एंड इसके अलावा अगर कोई, जैसे एक चीज़ जो मुझे सुनने में आई थी वो ये कि आजकल ये सारी प्रॉब्लम्स केवल ओल्डर जनरेशन को ही हो रही है, इट इज़ नॉट समथिंग जो यंगस्टर्स फेस करते हैं। सो अराउंड माई ऑलमोस्ट 30% जो मेरे केसेस जो रहते हैं वो अंडर 40s के रहते हैं, 40 years ऑफ एज के रहते हैं। सो 30%, रेस्ट ऑल 70% दे आर ऑल अबव 40s। सो यू कैन इमेजिन द नंबर इज सो हाई। ऑलमोस्ट हमारा जो डेटा बताता है कि अंडर 40s में जो है वो ऑलमोस्ट 30% पेशेंट्स रहते हैं जो हमारे पास आते हैं। अगर 100 पेशेंट्स हार्ट अटैक के पकड़ लिए तो अराउंड 30% दे आर ऑल अंडर 40 years ऑफ एज। So it's not only just gender specific, even women also they come under 40s। ज़्यादा करके मेरे पास smokers आते हैं, women who are smoking, women who are diabetic and women who are having genetic predisposition, जैसे उनके माता पिता भाई बहन किसी को जल्दी अटैक वगैरह है तो ऐसे वुमेन भी आते हैं मेरे पास। सो इट्स नॉट जेंडर स्पेसिफिक कि भाई मेल्स को ही ज़्यादा होंगे और फीमेल्स को ही कम होंगे, ऐसा नहीं है। ओके, तो ये प्रॉब्लम ही किसी के लाइफ में ना आए उसके लिए कैसी लाइफस्टाइल लोगों को रखनी चाहिए, इसके लिए प्लीज कुछ एडवाइस करें। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एडवाइस इज नॉट टू स्मोक, नॉट टू हैव एनी फॉर्म ऑफ टबैको कंजम्पशन। सो निकोटिन कंजम्पशन कौन से भी फॉर्म में, वो चाहे सिगरेट्स हो या फिर वेपिंग हो या ई सिगरेट्स हो, हुक्का हो एंड देन टबैको च्यूइंग हो, कौन सा भी एनी फॉर्म ऑफ निकोटिन कंजम्पशन इज़ डेफिनेटली हार्मफुल फॉर योर लाइफ। तो सबसे पहले तो निकोटिन कंजम्पशन नहीं होना चाहिए। द सेकेंड थिंग इज द साउंड स्लीप, लाइक यू नो डेफिनेटली पर डे में पूरे 24 घंटे में 7 to 8 hours ऑफ स्लीप चाहिए। दिस इज द सेकेंड स्टेप विच यू शुड डू। द थर्ड स्टेप इज डाइट। गो फॉर अ होम बेस्ड डाइट। जो भी हम लोग अब आजकल इतना सारा अडल्ट्रेशन वगैरह होता है, सो आई वुड प्रेफर कि घर पे ही अगर खाना बना के खाए, हमेशा होम कुक मील्स जो मतलब घर का ही खाना खाना, वो दैट्स द थर्ड एडवाइस विच आई विल गिव। एंड देन यू गो टू द नेक्स्ट स्टेप कि एक्सरसाइज करना। तो डेफिनेटली दीज ऑल सोल्यूशन वी ऑल नो, एवरीबडी सिटिंग डाउन हियर, बट ये हमें बार बार स्ट्रेस आउट करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है पेशेंट के लिए। तो एक्सरसाइज कितना करना चाहिए सर, तो बेसिकली व्हाट WHO रेकमेंड्स इज 150 minutes पर वीक।
तो उसके हिसाब से अगर आप 4 दिन हफ्ते में ऐसे आएंगे कि वेयर यू आर कंपेरेटिवली फ्री, सो इवन इफ यू गो फॉर 4 days you go for exercise, then also it is well and good, and just target 30 minutes to 1 hour of walking or weight trainings, whatever is feasible for you. And the last and most important thing is ki health checkup. So nowadays it's good that in our India also health checkup काफ़ी common हो रहे हैं, काफ़ी metro cities में तो काफ़ी common है, Tier 2 Tier 3 cities में भी ये common होना चाहिए कि health checkup खुद को जाके screen कराना, हार्ट के हिसाब से, ब्लड टेस्ट के हिसाब से, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कितना है, डायबिटिक शुगर लेवल कितना है, बीपी कैसा है, ईसीजी करना, 2D एको करना, ट्रेडमिल टेस्ट। तो ये हार्ट का एक हेल्थ स्क्रीनिंग चेकअप जो है वो हर एक व्यक्ति ने करना चाहिए। एंड व्हाट शुड बी द एज? सो प्रीवियसली वी वर गोइंग अराउंड अबाउ 50 years ऑफ एज, बट नाउ एज अर्ली एज 30 years ऑफ एज से ही आप एक वंस यू टर्न 30, आई थिंक बेटर टू डू अ हेल्थ चेकअप। Okay. Because I am getting a diabetic and hypertensive patient as early as 20-22 years of age भी आ रहे हैं। Oh my तो God. डायबिटीज लेके भी आ रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल लेके भी आ रहे हैं। That is shocking. Yeah, without any other secondary causes of hypertension or diabetes or without any secondary causes. तो that is all lifestyle related। तो इसके लिए हम लोग अभी health screening काफ़ी as early as 30 years of age से शुरू कर रहे हैं। Okay, so I think everybody should like on their 30th birthday give themselves a gift कि जाकर के हेल्थ चेकअप कराना है। स्लिम होने से इंसान या अगर पतला है, बॉडी वेट कम है, तो दैट पर्सन इज हेल्दी। Many people they correct. keep on asking me Yeah. कि सर हेल्दी पेशेंट्स में भी हार्ट अटैक हो सकता है क्या? तो डेफिनेटली हो सकता है। इट्स नॉट लाइक कि इफ़ यू आर फिट, गोइंग टू जिम, यू आर डूइंग एवरीथिंग राइट इन योर लाइफ, यू नो यू आर अ 30-year-old और अ 50-year-old, कैन यू स्टिल गेट अ हार्ट अटैक? येस डेफिनेटली। और अगर हो रहा है तो सर वाई इट इज़ हैपनिंग लाइक दैट, व्हाट माइट बी द रीजंस? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल। कि समझ लो अगर आप 12-12, 14-14 घंटे काम कर रहे हो, यू आर गोइंग टू जिम ऑल्सो एंड देन यू आर स्लीपिंग लेस ऑल्सो, ठीक है, तो आप फिट तो हो और फिर स्मोक भी कर रहे हो, तो आप फिट तो हो, लेकिन फिर क्या है कि बाकी की चीज़ें एडिक्शन है आपके इसमें, यू आर नॉट गेटिंग एडिक्वेट स्लीप एंड देन यू आर नॉट गिविंग टाइम टू रिकवर योर सेल्फ, यू नो, एज अ बॉडी। ये है तो फिर ऐसे लोगों को भी आ सकता है। इवन इफ़ यू आर फिट, यंग है, काफ़ी अच्छा वेट है, तो ऐसे लोगों को भी आ सकता है। फिर जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन हो, अगर समझ लो आपके मम्मी पापा को या फिर आपके ग्रैंडफादर को जल्दी अटैक वगैरह आ गया है, आपके सिबलिंग्स, अंकल आंटी को आ गया है जल्दी अटैक, तो ऐसे फिट भी रहोगे आप, फिर भी ऐसे जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन लोगों को भी हार्ट अटैक आ सकता है। Okay. एंड या सो दिस माइट बी द रीज़न, यू नो। ज़्यादा करके रीज़न मैं ये देखता हूँ, या तो स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल एक हो जाता है, स्मोकिंग हो जाता है, फिर जेनेटिक रीजंस की वजह से। सो दैट्स वाई वी डू, ऐसे जो यंग फिट लोग रहते हैं इनको फिर हम लोग हेल्थ स्क्रीन के लिए एडवाइस करते हैं वंस यू क्रॉस 30 वगैरह। ठीक है, that's very important to know and thank you so much. That was a very important part जो आपने ऐड कर दिया है। कि And- हेल्दी लुकिंग पर्सन स्टिल दे आर सफरिंग फ्रॉम हार्ट Absolutely, अटैक। absolutely. Yeah. Okay, Exactly. this was very insightful, doctor. Thank you so much for giving your time. Yeah. And we are looking forward to have many more conversations with you like this. Yeah. Thank you. Okay.